वेलकम टू एशिया ऑयल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ तुगलकाबाद के उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर आरोप है कि 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के दिन जब जाटो समाज के कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ ध्वजारोहण करना चाहा तो गुर्जर समाज के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और बहुत सी महिलाओं के चोटें आईं और उनके साथ बदतमीजी भी की। फ़िलहाल यहाँ स्थिति तनावपूर्ण लेकिन सामान्य है और वहाँ पुलिस वालों का पहरा है। जहाँ पर वो प्रतिमा है वहाँ जाने से रोक दिया गया है। हालांकि जाटो समाज के लोगों का कुछ कहना है कि वहाँ गुर्जर समाज के लोगों का पुलिस आना जाना अलाउ कर रही है, लेकिन हमें वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। हम झंडा फहराने गए थे बाबा साहब की मूर्ति पे, तो वहाँ पे ये आए थे। हम जैसे झंडा का गाड़ रहे थे, वहाँ हम झंडा गाड़ रहे थे ना, वो कह रहे थे यहाँ क्या कर रहे हो समारोह, तो कह रहे यहाँ झंडा वंडा नहीं गड़ेगा, तुमने यहाँ की परमिशन ली है झंडा गाड़ने के लिए, देश के झंडे के लिया ये इतना वो कर रहा है, तो क्या हम ये इस देश में ना रहते हैं या हम हमारा कोई वो नहीं पड़ता जो हमारे लिए ये झंडा के लिए भी हम पे इतना आरोप लगा रहे हैं, रोक रहे हैं ये हमें। फिर हमारे इनसे बहस हमने इनसे कही कि क्यों हम तो यहीं गाड़ेंगे अपने बाबा साहब के यहीं ये झंडा, कह रहे हैं यहाँ ना गड़ेगा, यहाँ खड्डा मत खोदो, ये मत करो। फिर नहीं तो मैं होती रही, फिर हमें गुथ गई है, मतलब बच्चे इनके गुथ गई है, चोट वोट उस गुथने में लगी थी न, हम नीचे गिरा दिए थे। मेरे कपड़े वपड़े भी फटे हुए हैं, खून खान हो रहे हैं, कपड़े सिर में चोट आई, 7 टाँके आए हुए हैं। उससे पहले भी इन्होंने हम पे हमला करा था। पुलिस वाले इनसे कह में कॉल करते हैं, उनसे बात करके चले जाते हैं, हमारी कोई सुनता ही ना है। हमने एप्लीकेशन बहुत लगा रखी है वहाँ पर, सारे ने हमारी एप्लीकेशन हमने दाब दें, बहुत दिनों से यही वो चल रहा है इनसे। मैं जी रवि कुमार जाटो मोहल्ले से। हम 15 अगस्त को यहाँ से गए, 15-20 लेडीज़ थी और 15-20-25 जेंट्स भी थे। हम बाबा साहब के वहाँ पे अर्पण माला वाला फूल लेके गए थे, झंडा साथ में था। हम बाबा साहब के वहाँ पे पहुँचे प्रतिमा पे। वहाँ पे हम जाते ही पहले हमने वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करी बाबा साहब के सामने से। साफ़ सफाई करने के बाद हम जो झंडा था, राष्ट्रीय झंडा, हम उसको तैयारी कर रहे थे फहराने के लिए। अब वहाँ पे राजवीर जो नाम का जो गुर्जर है, उनके जो लड़के थे जितेंद्र और दीपक और रिंकू और उनकी सुकंतला, उनकी राजवीर की घरवाली जो सुकंतला थी, वो वहाँ पे खड़े थे। वो आने के बाद ये कह लगे भाई यहाँ पे झंडा नहीं फिरेगा तुम्हारा। वो उल्टी सीधी गालियाँ देने लगे, वह अछूत हो, चमार हो, इस चमार के हाथ में तुम झंडा दे रहे हो, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है जो तुम झंडा इसके हाथ में पहुँचाओगे। तो उनने फिर हमने किए भाई ऐसा मत बोल, ये सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए ये बाबा साहब। तो उसने फिर ये करा भाई झंडा हम यहाँ नहीं लगन देंगे। हमने वहाँ पे जो ईंट लगा के झंडा लगा ही रहे थे, उनने वो झंडा वहाँ से उखाड़ के हटा दिया वहाँ से। फिर हमने कही तो अपनी हटा के उसने, फिर हमने दूसरा जगह गड्ढा खोद के वो झंडा की तैयारी कर रहे थे। वो आए, फिर पीछे से वो गाली गुफ्तार करने लगे। फिर उनने भीड़ भड़का में उसमें उल्टी सीधी गाली दी उनने और पत्थरबाज चालू कर दिया, पत्थर फेंकने चालू कर दिए। फिर आके वहाँ से कूद के, आने से पहले उनने वहाँ से कूद के, फिर हमारे पास 2-3 लड़के अंदर कूद गए थे। हमारी महिलाओं पे, लेडीज़ों पे हाथापाई करी उसने। वो हमारे पास सब कुछ रखा है, फ़ोटो उनके खिंचे हुए, किसी का दुपट्टा खींच रहा है, किसी की साड़ी खींच रहा है, वो सब कुछ हमारे पास सबूत है। झंडा फहराना है, कोई कब्जा नहीं कर रहे किसी का, नहीं, और ना ही हमें कुछ करना है। अरे पत्थर नहीं दे रहे, क्या मार झंडा है, कोई बात बाबा साहब कोई नहीं लेगा पत्थर, तुम घर मत लो, प्रशासन वहाँ पे हमने 16 नंबर भी कॉल करी थी
प्रसाद वहाँ पे आ गए थे पुलिस वाले, 2-3 पुलिस वाले थे, उनके सामने पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग। बोले पुलिस वालों ने कोई कदम नहीं उठाया, भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारे सामने तुम ऐसे कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई उनकी, आज तीसरा चौथा दिन है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भाई क्या कर रहे हैं उनके साथ, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं है उनकी तरफ से, प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है इस टाइम। नेताजी देखो जी, MP उनके, संसद उनके, MLA उनके, निगल पार्षद के उनके, वो हमारे पास एक बार भी ये बोल नहीं रहे, हम भी वोट देते हैं उन लोगों को, पर हमारे पास एक बार भी ये नहीं आए भाई तुम्हारे कितने बंदों, महिला को, माँ बहनों को कितनी चोट लगी है। हमारे देखो जी अब जान मान का भी खतरा है, कम से कम देखो, कम से कम हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए कम से कम वो सुविधा करी जाए यहाँ पे आके, जो हमारा कल को हम कहीं जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, आगे पीछे हमें कोई मिल जाता है तो वो धमकी भी दे रहा है, मार भी सकता है हमको। और उसने पहले भी धमकी हमारे 2-4 भाइयों को दे रखी है उसने। कल को कोई भी कोई कल को किसी के गैल हादसा हो जाता है, इसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा इस चीज़ के लिए। अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम भी मनाते हैं। तो 15 अगस्त को क्योंकि जगह हमारे यहाँ पे एक नज़दीक में है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, खाली जगह रखी हुई है और ये जो जगह पड़ी हुई है करीब 6-7 बीघा ज़मीन है, जिसमें पहले भी जो है डिस्प्यूट चला था। और ये डिस्प्यूट का वजह ये थी कि एक ही परिवार इस पर पूरा अपना कब्जा करने का काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा है और इसको हमने रिक्वेस्ट भी करी थी और बड़े छोटे लोगों से भी कहा था कि कम से कम ये जगह तो आप छोड़ दो, तो सभी समाज के लोगों के लिए काम आ जाए। सबके लिए नहीं कहूँगा, बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं गुजरों में और वो इन चीज़ों से दूर हैं क्योंकि पढ़े लिखे हो गए हैं, मगर कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जातीय मानसिकता के हैं और उन लोगों ने हमला किया, जिसमें हमारी करीब 4-5 लेडीज़ हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए और कई लड़के वो आदमी हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी अभी कुछ कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, आश्वासन नहीं दिया जा रहा पुलिस की तरफ से और अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कार्रवाई यही हुई है जी, वहाँ जी के अभी DCP साहब कह रहे हैं कि भाई FIR तो होगी है, मैं अरेस्टिंग कल शाम तक आपको इसका कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम उनका काफ़ी मतलब रिश्तेदारियों में वगैरह में हमने 1-2 जगह छापेमारी करी है, अभी हमें कहीं वो मिल नहीं रही हैं, घर से फरार है। देखो अभी तक तो हम चाह रहे हैं कि भी ये अपना काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो वो करें और जल्दी से जल्दी हमें ये रिजल्ट दे दें, नहीं तो फिर हम आगे का आंदोलन का हमारा तैयारी है। क्योंकि चंद्रशेखर जी भी आएंगे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है अगर आपकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है तो मैं आपकी आवाज़ को उठाऊँगा और इसके लिए हमें आंदोलन क्या कहीं तक भी जाना पड़ा तो हम हर हद तक जाएंगे, मगर आपको इंसाफ दिलाएंगे।